हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। और मैं हूँ कृति। हाल ही में मैं गई थी सुंदरबन ट्रिप पे। कई सारे ऑप्शंस होते हैं सुंदरबन ट्रिप के, 1 डे टूर, 1 नाइट टूर, 2 नाइट 3 डेज टूर, 3 नाइट 4 डेज टूर ऑल्सो। तो मैंने जो ऑप्शन चूज़ किया था वो था 2 नाइट एंड 3 डेज़ का। इस टूर की शुरुआत में सबसे पहले हम लोग गोसाबा जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं जाऊंगी गोसाबा, और गोसाबा का जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। गोसाबा मार्केट का टूर कराऊंगी और उसके बाद सुंदरबन, जी हाँ, जो कि मैंग्रोव एरिया है और वो एक डेल्टा है जो कि पद्मा, ब्रह्मपुत्रा और मेघना रिवर से बे ऑफ बंगाल में बनता है। उससे होते हुए अपने रिजॉर्ट तक जाऊंगी। सुंदरबन बलेश्वर रिवर, जो कि बांग्लादेश की खुलना डिवीज़न में है, वहाँ से लेकर हुगली रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल में है, वहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले हम लोग कोतकाली तक गए, जो कि वेस्ट बंगाल का एंड पॉइंट है, और यहाँ से ही हम लोग बोट लेकर के अपने सुंदरबन ट्रिप की शुरुआत करेंगे। आज है पहला दिन। साइंस सिटी के पास से मुझे टेम्पो ट्रैवलर में बिठाया गया और वहाँ से कोतकाली तक लाया गया। जर्नी थोड़े अप्स एंड डाउन से भरे थे, थोड़ा जैम मिला, बट ऑलमोस्ट 4 घंटे लगे हमें कलकत्ता से गोदखली तक पहुंचने लगे। यहाँ से ही हमारे रोड की जर्नी ख़त्म होती है और बोट की जर्नी शुरू होती है। और आप अपने पर्सनल कार से भी यहाँ तक आ सकते हो, बट आपको यहाँ पर अपने कार को पार्क करना होगा एंड फिर जिस भी टूर ऑपरेटर के थ्रू आप जा रहे हो, आप उनके थ्रू उनके जो भी स्पेशल बोट है उसको बोट कर सकते हो। एंड वन थिंग टू नोट कि आप खुद से यहाँ के ट्रिप को प्लान नहीं कर सकते हो। आपको किसी न किसी टूर ऑपरेटर या किसी न किसी रिजॉर्ट को कांटेक्ट करना होगा, सो दैट उनका जो स्पेशल बोट है आप वो हायर कर सको एंड आपको जो भी परमिट्स लेने हैं उन सब की झंझट से ना गुजरना पड़े, और आपके बिहाफ में जिस भी टूर ऑपरेटर या रिजॉर्ट के थ्रू आप बुकिंग करोगे वो ये सब कर दें। बोट को बोर्ड करते ही ऐसा फील हो रहा था कि जैसे हम लोग कलकत्ता से कहीं बहुत दूर आ गए हैं, और सामने ये पानी, ऊपर ये काले काले बादल। क्योंकि मैंने ये ट्रिप अगस्त में प्लान किया तो थोड़ा मॉनसून का सीज़न है एंड मेरी इस जर्नी में बारिश ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। ऑलमोस्ट 3 दिन बारिश हुई, रात को भी बारिश होती थी रिजॉर्ट में जब हम होते थे। एंड ये एक एडवेंचर ट्रिप का रूप ले लिया। सो आप जब यहाँ आए, अगर आपको एक एडवेंचरस ट्रिप चाहिए तो आप अगस्त सितंबर में जब यहाँ इलिश महोत्सव होता है उस टाइम पे आ सकते हो। उसके बाद ये ट्रिप्स बंद हो जाते हैं। कुछ ही टूर ऑपरेटर्स स्पेशल जो होते हैं, स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो आपके लिए टूर प्लान करते हैं, तो आपको बहुत ही कम बोट्स दिखेंगे। उसके बाद नवंबर टू मार्च इनका सीज़न होता है, जब पानी कम हो जाता है, क्रीक्स नैरो हो जाते हैं। सो दैट्स द बेस्ट टाइम जब आप अपना सुंदरबन ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आप अलग अलग रिजॉर्ट में रहने का प्लानिंग कर सकते हो एंड डिफरेंट टूर ऑपरेटर्स डिफरेंट रिजॉर्ट्स ऑफर करते हैं। मेरा जो रिजॉर्ट था दैट वाज सुंदरबन वाइल्ड कैंप, एंड टेक्निकली उसे रिजॉर्ट कहने से अच्छा वाइल्ड कैंप ही कहना बेटर होगा, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत ही रिस्की था आने जाने का, एंड इट वाज रियली रियली एडवेंचरस एंड रियली रियली वाइल्ड। सो मैंने जो टूर ऑपरेटर से चुना उन्होंने मुझे ये ऑफ़र किया रिजॉर्ट, एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द रिजॉर्ट एक्चुअली।
एंड इसलिए मैंने यहाँ का टूर प्लान किया थ्रू माय फेवरेट ऑपरेटर। एंड मेरा रिजॉर्ट था सोना गांव गोदखाली में। सो आप जिस भी टूर ऑपरेटर के थ्रू करो, आप अपने हिसाब से टूर प्लान कर सकते हो, कस्टमाइज्ड भी करवा सकते हो ऑन रिक्वेस्ट। আইল্যান্ড যাবে তত সব কিন্তু এরকম সব ছোট ছোট আইল্যান্ড পড়বে, আর একটা কিন্তু আলাদা আইল্যান্ড, এটা কিন্তু 4টে আইল্যান্ড নিয়ে পেপার দিতে পারে। That was Kaushik, our guide and contact person. एंड हमें प्रॉपर गाइड मिलेगा विच इज़ कंपलसरी जब हम परमिट लेते हैं। सो ही इज़ जस्ट द कॉन्टैक्ट पर्सन एंड टेम्पोररी गाइड, जो जब फुल टाइम गाइड हमारे साथ नहीं रहेगा तो ये हमें सारी जानकारी देंगे। एंड हम लोग गोसाबा पहुँचे और सामने देखिए बस बारिश की शुरुआत हो गई, तो हमें काफ़ी टाइम यहाँ रुकना पड़ा। एंड फिर गोसाबा, जो कि यहाँ का नियरेस्ट लैंड है फ्रॉम गोदखली, जो हम लोग बोट से जस्ट एक नदी पार करते हैं एंड गोसाबा पहुँचते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ से सुंदरबन के अदर आइलैंड्स पर सारे नीड फुलफिल करने के सामान आते हैं। एंड मेरे टूर ऑपरेटर्स की भी जानकारी थोड़ी मैं दे दूँ तो मैंने बुकिंग किया visitsundarbans.com से, एंड इट वाज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल प्रोसेस। मैंने कई सारे ऐसे टूर ऑपरेटर्स को कॉन्टैक्ट किया एंड जिसका रिजॉर्ट मुझे पसंद आया मैंने उसे चूज़ किया। बारिश के कारण आप देख सकते हो रास्ता कितना रिस्की हो गया। एंड यस, 2 लड़के गिर भी गए। मेरे बोट में ये नहीं थे बट मुझे बुरा लगा। एंड आप अगर मॉनसून सीज़न में यहाँ जाते हो देन प्लीज़ ध्यान से जाइए। एंड अगर आपको एडवेंचर पसंद नहीं है देन डोंट ट्राई सुंदरबन ट्रिप इन मॉनसून। गोसाबा मार्केट से होते हुए हम लोग 2 बंगलोज देखेंगे। एक है हैमिल्टन बंगलो और दूसरा है बेकन्स बंगलो।
ऑलमोस्ट हैमिल्टन बंगलो पहुंच चुके हैं एंड मेरे सामने है हैमिल्टन बंगलो। इसे आज तक ऐसे ही मेंटेन करके रखा गया है एंड ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन के रह गया है सुंदरबन में। तो चलिए मैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी दे दूँ। सर डैनियल मैकिनन हैमिल्टन, जो कि स्कॉट्समैन या एक स्कॉटिश पर्सन थे, कोलकाता आए थे काम के लिए एंड फिर इन्होंने गोसाबा, रंगाबेलिया और सज्जेलिया जैसे जगहों पर, आइलैंड्स पर कहना अच्छा होगा, कुछ ज़मीनें खरीदी एंड इन्हें इंटरेस्ट था कोलकाता से पास जो ये आइलैंड्स थे उनमें। एंड ये उन लोगों में से थे जिन्होंने डेयर किया और नेचर के साथ स्ट्रगल करके वहाँ रहना डिसाइड किया जहाँ पर सिर्फ प्रेडेटर्स रहते थे, वो टाइगर्स हो, क्रोकोडाइल्स हो, शार्क्स हो या लिजर्ड्स हो। हैमिल्टन ने जब साउथ बंगाल के इन डेल्टाइक आइलैंड्स के ऊपर अपना नज़र डाला और ये सोचा कि वो यहाँ रहेंगे, तो उन्होंने 1903 में ऑलमोस्ट 10,000 एकर्स की ज़मीन खरीदी गवर्नमेंट से। एंड इस बंगलो के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, बट बाहर से आप इन्हें देख सकते हो। ये अपने साथ कई और लोगों को भी लेकर आए एंड यहाँ पर लोग रहने लगे। वो उन लोगों को इनाम भी दिया करते थे जो जंगली जानवरों को मारा करते थे। और दिसंबर 1932 में रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस जगह को विजिट किया एंड रविंद्रनाथ टैगोर जहाँ ठहरे थे आई थिंक 2 या 3 दिन के लिए, वो ही हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज है एंड उसे बेकन्स बंगलो कहा जाता है। अभी हम लोग गोसाबा मार्केट से होते हुए जा रहे हैं बेकन्स बंगलो एंड बाएं तरफ आएगा बैम्बू का शॉप। बैम्बू के काफ़ी सारे सामान यहाँ मिल रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ से कुछ ले नहीं पाई। मुझे बोला गया कि नेक्स्ट डे आके ले लेंगे, बट आप गोसाबा सिर्फ एक बार आते हैं जब ट्रिप का फर्स्ट डे होता है, लौटते समय नहीं आते हैं। तो प्लीज़ ध्यान रखें और आपको गोसाबा मार्केट से जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लें।
हम लोग पहुंच चुके हैं बेकन्स बंगलो, जहां रविंद्रनाथ टैगोर आके ठहरे थे 1932 में। फ़िलहाल यहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा है। 75 लाख रुपए लगाकर इसे रिनोवेट किया जा रहा है। आसपास में एक वॉच टावर भी बनेगा इन फ्यूचर, एंड अभी हम लोग इसके अंदर नहीं जा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ रिनोवेशन। बट नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो इसके अंदर ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि इसे एक पार्क का रूप, एक हिस्टोरिकल बेकन्स बंगले को म्यूज़ियम का रूप दिया जा रहा है। और दाहिनी तरफ है गोसाबा का, और दाहिनी तरफ है मेरे मेन गोसाबा ब्लॉक का जो जेट्टी होता है, आप उसे बोल सकते हैं। एंड यहाँ से ही हम लोग सुंदरबन की तरफ बढ़ेंगे, और यहाँ पर ही इस आइलैंड का सफ़र ख़त्म होता है और सुंदरबन का सफ़र शुरू होता है। একটা বাংলো বাঁ দিকে ছিল আপনাদের। অ্যাকচুয়ালি হ্যামিল্টন সাহেব এখানকার সৃষ্টিকর্তা, জন্ম দিয়েছে। আমাদের যখন দেশে যখন ইংরেজ সরকার রাজত্ব করত, সেই সময় কিন্তু যেসব স্বদেশীরা ছিল তারা কিন্তু সায়েন্স সিটি থেকে কিন্তু আমাদের সুন্দরবন শুরু, এখন সেটা সরে এসে ক্যানিং হয়েছে। আপনারা যদি ম্যাপ দেখেন তাহলে সেটা কিন্তু দেখতে পাবেন সায়েন্স সিটি। তখন হচ্ছে কি হতো, যেসব আমাদের স্বদেশীরা যারা ছিল তারা কিন্তু এই জঙ্গলের ভিতরে এসে লুকাতো, এখান থেকে ওরা কিন্তু লড়াই করতো। এবার ওনাকে কি করেন, মুর্শিদাবাদ থেকে হ্যামিল্টন সাহেবকে এখানে সুন্দরবনে পাঠান।
আর ওরা এসে দেখে সুন্দরবনের মেন পয়েন্ট হচ্ছে গোসবা। গোসবাকে যদি বেস করে থাকা যায় তাহলে টোটাল দিকটাকে কন্ট্রোল করা যায়। উনি এসে হ্যামিল্টন সাহেব যখন এখানে আসে, এখানকার মানুষের লাইফ স্টাইল, মানুষের যে দুঃখ কষ্ট, সেটা কিন্তু এখনো আমাদের কিন্তু ঘটছে, কারো কিন্তু এখনো কষ্ট হয়। অ্যাকচুয়ালি আয়লা মানুষের কিন্তু শিক্ষা দিয়ে গেছে যে আয়লা কিন্তু 20 বছর পিছিয়ে দিয়েছে মানুষ। 20 বছর ধরে যে মানুষ এগিয়েছে, 20 বছর কিন্তু 1 ঘন্টায় 20 বছর মানুষকে পিছিয়ে দিয়েছে। তারপরে তো মানুষ বিভিন্ন জায়গায় কাজ করতে গেছে, কলকাতায় বেরিয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। হ্যামিল্টন সাহেব তখন মুর্শিদাবাদ থেকে আদিবাসী বা বাংলাদেশ থেকে যেসব লোক স্বদেশী থেকে এসেছিল তাদেরকে জঙ্গল কেটে যার যত ক্ষমতা, যেমন আমার ও ঠাকুর, তখন ওরা বাংলাদেশ থেকে এসেছিল মুর্শিদাবাদ। আমার যে গ্রাম যেখানে আপনারা থাকবেন সেটা সুন্দরবনে একদম লাস্ট আইল্যান্ড, ওর পরে কোনো নেই, তারপর জঙ্গল, তারপর বৃহত্তম। তখন যার গায়ে ক্ষমতা থাকবে, যার ছেলে বা থাকবে, তারা জঙ্গল বেশি কাটবে, জঙ্গল বেশি কেটে তারা কিন্তু দখল নেবে। তারপরে তো কাগজপত্র নতুন চেঞ্জিং হয়। এবার হ্যামিল্টন সাহেব এসে দেখে যে এখানকার মানুষের যে দুঃখ কষ্ট বা মানুষের যে লাইফস্টাইল এতটা কঠিন যে বাঘে জঙ্গলে, আপনার ধরুন এখানে রয়েছেন গেলেই তো দেখতে পাবেন এক পাশে জঙ্গল, একদিকে বাঘ, মানুষের বসবাস। তখন উনি কিন্তু এই যে কংক্রিট সব বাঁধের, এই যে বাঁধ দেখছেন না, এই বাঁধগুলো কিন্তু দুই পাশেই বাঁধ আছে, পুরো এরিয়াটাকে পুরো বাঁধ সৃষ্টি করে এই যে সল্টি ওয়াটার, এটা কিন্তু খুবই নোনা জল, এটা বৃহৎ বেঙ্গলের সঙ্গে কানেক্টেড। এই দেখুন আমাদের ম্যাপ আছে, প্রপার ম্যাপ দেখো, পশ্চিমবঙ্গের ম্যাপ মনে করুন, করলে কি হয় দেখবেন অসংখ্য খাড়ি তাহলে ছোট ছোট আইল্যান্ড আছে, আইল্যান্ডগুলোকে উনি বাঁধের সৃষ্টি করে মিষ্টি জলে সংরক্ষণ করলেন, করে চাষবাস মানুষের খাবার উপযুক্ত তৈরি করলেন। যেসব আইল্যান্ডে আমরা থাকবো সেখানে কিন্তু এখনো বোরিং থেকে জল ওঠে, কোনো জল মাটির নিচ থেকে জল ওঠে না। তাহলে আগে কি হতো, পুকুরের জল সবাই ফুটিয়ে খেত বা পুকুরের জল ডাইরেক্ট খেত। আর ছোটবেলা, আমার যখন খুব ছোটবেলায় মা ঠাকুমা দেখতাম 3-4 কিলোমিটার কলসিকে আগে করে নিয়ে যেত, তাহলে কতটা কষ্ট। তারপর তো এই সরকারে এসে মমতা হয়তো খারাপ হোক যাই হোক সেটাও, উনি এসে কিন্তু মানুষের কিন্তু ইলেকট্রিসিটি, কারেন্ট আর রাস্তাঘাটটা কিন্তু করে গেছে। এটা মানুষ কিন্তু যত গ্রামের মানুষকে বোঝালেও, সে কোটি টাকাও মানলেও, এইটা মানুষের কাছে কিন্তু বিরাট। আর একটা উনি করেছেন যে পরিষেবা, ডাক্তারি পরিষেবা, অ্যাম্বুলেন্স, প্রত্যেকটা ছোট ছোট আইল্যান্ড, প্রত্যেকটা আইল্যান্ডে কিন্তু একটা করে অ্যাম্বুলেন্স দিয়েছে। এবার বলি, হ্যামিল্টন সাহেব ওনার স্ত্রী এখানে ওনার সঙ্গে এসে উনি কি করলেন, একটা দাতব্য চিকিৎসালয় করলেন। আর মানুষের যদি শিক্ষা না দেয় তাহলে মানুষ কিন্তু পিছিয়ে যাবে। তার জন্য অনেক গোসবায় হ্যামিল্টন স্কুল খুললেন ওনার নামে। খোলার পরে যখন হয় না, যখন এসব ইংরেজ যখন এসে দেখে মানুষ এখানে সচেতন হয়ে যাচ্ছে, যখন হ্যামিল্টন সাহেব ওনাকে কি করলেন, হ্যামিল্টন সাহেবকে তুলে নিয়ে পুনর্নির্বাসন করে দিলেন, এখান থেকে পুরো নির্বাসন করে দিয়েছিলেন। হ্যামিল্টন সাহেব ওই মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথকে এখানে আপ্যায়ন করেছিলেন 3 দিনের জন্য। এখানে রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছিলেন। এটা কিন্তু বার্মাটিকে সেই ইংরেজ আমল থেকে কিন্তু যে কাঠ দুটো বাংলো আছে সেখানে এটা যা সংরক্ষণ হচ্ছে, রং বা নষ্ট হচ্ছে সেটা। ওনাকে হচ্ছে তখন রবীন্দ্রনাথকে মানে মাতলা নদী, মানে ক্যানিং থেকে পালতলা নৌকায় করে এখানে 3 দিনের জন্য আনা হয়, যে কী কী কাজকর্ম করলে মানুষের ডেভেলপ হবে। তার 1 সপ্তাহের মধ্যেই যখন খবর পায় রবীন্দ্রনাথ এখানে এসেছে, 1 সপ্তাহের মধ্যে ওনাকে নির্বাসনে পায়। এটাই হচ্ছে হ্যামিল্টনের মেন, এটাই হচ্ছে গোসবা আইল্যান্ড।
सुंदरबन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरबन बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। यह दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय डेल्टा क्षेत्रों में से एक है। ये डेल्टा सदाबहार वनों और विशाल खारे दलदल से भरे हैं। इस दलदली जंगल में ऊंची नीची सकरी खाड़ी है। यहाँ के नरभक्षी भाग बंगाल टाइगर के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है। सुंदरबन का नाम सुंदरी मैंग्रोव के नाम पर पड़ा है। इस क्षेत्र में नदियों, सकरी खाड़ियों और आड़ी तिरछी सहायक नदियों का विस्तार है। सुंदरबन विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में से एक है। यह जंगल 10,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 260 प्रजातियों के पक्षी और अन्य खतरनाक प्रजातियां जैसे कि एस्टुरिन मगरमच्छ और भारतीय अजगर शामिल हैं। सुंदरबन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना जिलों के 21 विकास खंडों में फैला हुआ है। भारतीय क्षेत्र में स्थित सुंदरबन यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह 9,630 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसमें 104 द्वीप हैं। यहाँ जीव जंतुओं की लगभग 2,487 प्रजातियां हैं। मेरे सुंदरबन का पहले दिन का सफ़र यही समाप्त होता है। मैं पहुंच चुकी हूँ उस आइलैंड के पास जहाँ मेरा रिजॉर्ट है। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है एंड सुंदरबन का सफ़र जारी रहेगा मेरे अगले वीडियोस में। मेरे साथ जुड़े रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब देना ना भूलें।